हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी का बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है। तो आपको याद रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है वह कौन है। तो आपको याद रखना, वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है वो कौन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो आपको याद रखना, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक मानी है। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया वो कौन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी निर्धारित की। 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। तो आपको याद रखना, जेसुअर केटलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत बार पेपर में पूछे गए। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना, द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। कितना किया। 1893 से 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है। तो आपको याद रखना, घासादास तासी का। मैंने आपको क्या बताया, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है। तो आपको याद रखना, घासादास तासी का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और पेपर में पूछा गया है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको कथन की क्लास अलग से कराई जाए। अगर आप लोग बताना तो मैं वो आपको करा दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। कितना किया। 1868 से 1893। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। डॉक्टर बच्चन सिंह। ये भी बहुत पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। आपको याद रखना, डॉक्टर बच्चन सिंह। दोस्तों, मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दी है, सभी आपको पीडीएफ टाइम पे मिल जाएंगी, तो उधर से जरूर डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया। डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से अभिहित किया है। किस नाम से। गद्य काल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था। 1934 में। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है। किस नाम से। गद्य काल से।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र बंधु का चौथा भाग प्रकाशित हुआ कब हुआ? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? इस्तबादाला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश ऐतिहासिक कारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना सर है पाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गासा दत्तासी का उल्लेख किया जाता है किसके रूप में? इतिहासकार के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया किसने किया? गासा दत्तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गासा दत्तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ये अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना। भले ही मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, अगर आप चाहो तो पीडीएफ से पढ़ लेना या अपनी कॉपी में लिख लेना, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे चिपकार बनाए रखिए। Thank you guys for watching this video.